हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन अगला टॉपिक एपिडेमियोलॉजी का शुरू करते हैं। बायस। ठीक है, बायस बेसिकली है क्या? ठीक है, बायस क्या है? बायस का मतलब होता है पक्षपात। ठीक है, पक्षपात मतलब एक सिस्टमेटिक एरर है। बायस इज एन सिस्टमेटिक एरर इन एन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी अकरिंग ड्यूरिंग द डाटा कलेक्शन। अपन कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं, उसके अंदर अगर अपन पक्षपात करेंगे तो उसके कारण की कोई एरर आएगी, उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। उसी को क्या बोलते हैं? बायस। ठीक है, बायस इज एन सिस्टमेटिक एरर इन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी अकरिंग ड्यूरिंग द डाटा कलेक्शन, कॉम्प्लिकेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, कोई भी डिजीज, वैक्सीनेशन या इंटरप्रिटेशन अपन चालू करते हैं, अगर उसमें अपन बायस करेंगे तो उससे क्या आएगा? रिजल्ट सही नहीं आएगा। रिजल्ट सही नहीं आएगा तो उसमें क्या हो जाएगी? सिस्टमेटिक एरर आ जाएगी। ठीक है, कि कोई रिजल्ट आया, उसके प्रति अपन बाइस हो गए, एक तरफ झुकाव ज़्यादा हो गया। ठीक है, अपना साइकोलॉजिकल दिमाग ही अपन एक ही तरह लगाने लग गए कि नहीं नहीं यही होगा, ये सही है, ये सही है। तो उसके कारण क्या आ जाएगा? एरर आने लग जाएगी रिजल्ट में, जिसके कारण कोई भी इंटरप्रिटेशन नहीं होगा, ना कोई डाटा कलेक्शन का सही महत्व रहेगा और सही रिजल्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, प्रीडोमिनेंटली बाइस हो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव बाइस, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर बाइस और एनालाइजर बाइस। ठीक है, 3 प्रकार के बाइस होते हैं। अब सबसे पहले होता है सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट का मतलब वो होता है, सब्जेक्ट कौन होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट जिसको अपन एक्सपेरिमेंट के लिए चुनते हैं। ठीक है, पीपल्स, जो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है जिसको अपन चुनते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोला जाता है। अब सब्जेक्ट वाइज किससे होता है? एरर इंट्रोड्यूस बाय सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट खुद के कारण होता है। ठीक है, क्योंकि जैसे अपन ने आरसीटी में देखा था कि तो अपन ने 2 ग्रुप बनाए थे, केस ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। तो जिनको ये पता रहता है कि उन पर एक्सपेरिमेंट होने वाला है या उनको ड्रग दी जाती है, ठीक है, तो जिनको पहले से पता रहेगा कि उनको ड्रग दी जाती है, तो वो उस तरीके से या तो वो क्या करेंगे? चीटिंग करेंगे, मतलब ड्रग नहीं लेंगे, या फिर उनको मतलब पहले से साइकोलॉजिकली क्या अलग मतलब हो जाएंगे अपने आप ही कि अपन को ड्रग दी जाती है या अपन मतलब पेशेंट्स हैं इसीलिए अपन को ड्रग दे रहे हैं। ठीक है, तो वो एक तरीके से बायस हो जाते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, होथोर्न इफेक्ट और रिकॉल बायस। बेसिकली जो होथोर्न इफेक्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं? अटेंशन बायस। और जो रिकॉल बायस है उसको अपन क्या बोलते हैं? मेमोरी बायस। ठीक है, इनको ढंग से पढ़ते हैं, नीचे है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं होथोर्न इफेक्ट और अटेंशन बायस। ठीक है, ये वाला। अब इसमें क्या होता है? बेसिकली अपन ने कोहोर्ट स्टडी पढ़ी थी, क्योंकि मोस्टली किस में देखा जाता है? कोहोर्ट स्टडी में देखा जाता है। कोहोर्ट में अपन क्या लेते थे? एक कोहोर्ट लेते थे। ठीक है, फिर उनको अपन ये देखते थे कि किन में एक्सपोजर हुआ है, किन में एक्सपोजर नहीं हुआ है। ठीक है, एक्सपोजर मतलब जैसे अपन ने क्या देखा था? लंग कैंसर और स्मोकिंग के बीच में क्या देखा था? रिलेशन देखा था। ठीक है, तो जो स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, उनको मतलब वो एक्सपोजर है, वो लंग कैंसर के लिए ज़्यादा क्या जाते होते हैं? सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, फिर उनका आउटकम क्या है कि उनको डिजीज़ हुई, किनके नहीं हुई, और किनके एक्सपोजर में डिजीज़ हुई, नहीं हुई, ये देखा था अपन ने। ठीक है, अब अपन अगर अटेंशन देंगे उन एक्सपोजर वाले ग्रुप पे, ठीक है, जो मतलब अपन ने किस में देखे थे? केस ग्रुप में देखे थे। केस और कंट्रोल 2 ग्रुप लिए थे ना अपन ने। तो जो केस कंट्रोल ग्रुप है, सॉरी केस ग्रुप है, उसमें अगर अपन पेशेंट्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है, कि कौन कौन ज़्यादा स्मोकिंग करता है, दिन में इनकी फ्रिक्वेंसी क्या है स्मोकिंग करने की, या अपन उनको क्या दे रहे हैं? अटेंशन दे रहे हैं, तो वो खुद का जो एक्सपोजर है वो चेंज कर लेंगे। ठीक है, कि रोज़ रोज़ आ जाता है, ठीक है, तो अपन आज से स्मोकिंग नहीं करेंगे, ठीक है, वो वगैरह। ठीक है, तो स्टडी वाइज में सिस्टमेटिकली अल्टर देयर बिहेवियर, वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेंगे व्हेन दे नो दे आर बीइंग ऑब्जर्व, की वो देखेंगे कि अपन ऑब्जर्व हो रहे हैं, ठीक है, रेगुलरली अपने को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो अपना क्या कर लेंगे? बिहेवियर चेंज कर लेंगे। ठीक है, दूसरा होता है मेमोरी और रिकॉल बायस। ठीक है, केसेस आर मोर लाइकली टू रिमेंबर एक्सपोजर मोर करेक्टली देन दे कंट्रोल। मतलब बेसिकली रिकॉल का इस बायस में क्या होता है कि अगर अपन एक्सपोजर पेशेंट्स को पूछते हैं तो वो ढंग से क्या होता है? रिकॉल नहीं कर पाते उसको। ठीक है, तो जैसे अपन ने वही क्या लेते हैं? वही केस लेते हैं, लंग कैंसर और स्मोकिंग से रिलेटेड वाला। ठीक है, अपन ये बेसिकली किस में किया जाता है? केस कंट्रोल स्टडी में किया जाता है। केस कंट्रोल स्टडी में क्या होता है कि जैसे अपन उनको पूछते हैं कि आपने स्मोकिंग कब से चालू की, ठीक है, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कब कब पीते हैं, आपने कब छोड़ी, ठीक है, तो वो ढंग से क्या करता है? रिकॉल नहीं कर पाता वो, मतलब उसका क्या होता है? मेमोरी लॉस हो जाता है, उसको ये नहीं पता कि अपन ने किस उम्र में जैसे मतलब ये चालू किया था। तो केसेस आर मोर लाइकली टू रिमेंबर एक्सपोजर, जो केस है वो और जो कंट्रोल है, ठीक है, 2 ग्रुप लिए थे ना अपने। तो केसेज आर मोर लाइकली टू रिमेंबर एक्सपोजर मोर करेक्टली देन कंट्रोल्स, यानी केसेज है ना वो एक्सपोजर को रिमेंबर करने में बेसिकली ये कहना चाहता है कि जो क्या होते हैं केस ग्रुप में होते हैं, तो मतलब जिनकी डिजीज़ होने की संभावना ज़्यादा है, उनको लगता है कि अपनी डिजीज़ हो सकती है, तो वो क्या कहते हैं उस चीज़ को ज़्यादा याद रखते हैं कंट्रोल ग्रुप की तुलना में। ठीक है, कंट्रोल ग्रुप तो ढंग से बता नहीं पाता, लेकिन केसेस वाले आसानी से बता देते हैं। उसके कारण क्या हो जाता है? बायस हो जाता है, पक्षपात होने लगता है, कि पता लग जाता है दूर से भी कि ये जो ग्रुप है इसमें ही मतलब केस ग्रुप है और इनमें डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, ये मतलब जो लंग कैंसर वाली है जो भी है। ठीक है, अगर अपन आगे अपन चलते हैं इन्वेस्टिगेशन बायस। ठीक है, एरर इंट्रोड्यूस बाय इन्वेस्टिगेटर, जिसको बोलते हैं सिलेक्शन बायस। अब सिलेक्शन बायस क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, कि इन्वेस्टिगेटर के थ्रू मतलब सिलेक्शन में क्या आता है? बायस, जो इन्वेस्टिगेटर उसके वजह से क्या आता है? इन्वेस्टिगेटर बायस आता है। ठीक है, अब सिलेक्शन ग्रुप क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सस्पेक्टिबिलिटी बायस।
ग्रुप टू बी कंपेयर्ड, मतलब जो ग्रुप अपन को कंपेयर करने हैं आर डिफरेंटली सस्पेक्टेबल टू द आउटकम ऑफ इंटरेस्ट इवन बिफोर द एक्सपेरिमेंट मैन्योर इज परफॉर्म्ड। इसका मतलब क्या है कि मान लो अपन को कोई डिजीज़ के लिए क्या लेना है, कोई एक ग्रुप लेना है, ठीक है, जिनको अपन कंपेयर कर सकें। तो अपन ज़्यादा खुद ही मतलब जो इन्वेस्टिगेटर की इसमें क्या होती है, बाइस होती है ना, कि इन्वेस्टिगेटर वाला खुद ही सिलेक्शन बाइस है ना, जो सिलेक्शन ही सही नहीं है अपना, वो उन ज़्यादा पेशेंट्स को ज़्यादा लेता है जो जैसे मतलब वही कि अपन कैंसर वाला केस देखें स्मोकिंग से रिलेटेड, कि जो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनको वो ज़्यादा ले रहा है, इसका मतलब ताकि आउटकम अपना क्या है, अच्छा है, उसके अनुसार है, ठीक है। तो इसमें जो रिजल्ट है वो सही नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या हो गया, बायस हो गया इनके प्रति, उनको उसको पहले लेने लग गया कि ये ज़्यादा सिगरेट पी सकते हैं या इनके ज़्यादा क्या है चांसेस होने हैं कैंसर के, तो वो उनके तरफ क्या हो जाएगा, बायस आ जाएगा, उन पर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लग जाएगा। इवन बिफोर द एक्सपेरिमेंटल मैन्योर, मतलब जब तक एक्सपेरिमेंट होगा नहीं उससे पहले ही वो क्या हो जाएगा, बायस हो जाएगा, उसको बोलते हैं सिलेक्शन बायस, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेटर बायस में एक तो होता है सिलेक्शन बायस और एक होता है कौन सा, बर्किंसोनियन बायस, ठीक है, इसको बोलते हैं बर्किंसोनियन बायस। ये भी एक प्रकार का क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर बायस। एक नाम हो रहा है कि जो इन्वेस्टिगेटर बायस है इसका एक दूसरा नाम है ऑब्जर्वेशन बायस या ऑब्जर्वर बायस, ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में क्या हो रही है, गलती हो रही है, ठीक है। तो जो इन्वेस्टिगेटर बायस है उसमें एक हो गया सिलेक्शन बायस के अलावा कौन सा हो जाए, बर्किंसन बायस या एडमिशन रेट बायस इसको बोलते हैं, ठीक है। तो बर्कोनियन बायस क्या होता है, एडमिशन रेट बायस बोलते हैं इसको, ठीक है। बायस ड्यू टू हॉस्पिटल केस कंट्रोल बीइंग सिस्टमेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मतलब कि जैसे अपन बर्कोनियन बायस है, अपन को केस और कंट्रोल क्या क्या करना है, चयन करना है, अलग अलग ग्रुप बनाने हैं। जैसे तो अब अपन ने क्या लिया कि केस और कंट्रोल को चुनने में अपन ने गलती कर दी कि केस और कंट्रोल अपन दोनों मान लो हॉस्पिटल में ले रहे हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए अपन ने क्या लिए, मतलब वही कि लंग कैंसर और स्मोकिंग के लिए लिया, या चलो उसके बाद अपन लेते हैं जैसे जो कार्डिक पेशेंट होते हैं उनके लिए अपन ने क्या लिया, केस और कंट्रोल ग्रुप बना रहे। तो जो कंट्रोल ग्रुप है उसमें कुछ पेशेंट ऐसे भी होंगे जो क्या करेंगे, मतलब हाइपरटेंशन का भी शिकार होंगे, ओबेसिटी भी होंगे, ठीक है, जो एक्सरसाइज कम करते हैं, तो वो आगे जाके क्या कर सकते हैं, आगे जाके कर सकते हैं कार्डियक अरेस्ट या कार्डियक फेल्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अपन ने चुनाव किया है शुरू में वही अपना क्या है, गलत है, ठीक है। बायस ड्यू टू हॉस्पिटल केस कंट्रोल बीइंग सिस्टमेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, सिस्टमेटिकली है ही डिफरेंस वो एक अदर, यानी कंट्रोल जो है वो अपना स्वस्थ आदमी नहीं है। बेसिकली क्या होता है, केस और कंट्रोल में केस तो होते हैं जिनकी डिजीज होती है और कंट्रोल ग्रुप वो होता है जो हेल्दी होते हैं, लेकिन उन पर अपन को क्या दोनों को मिक्स करके फिर एक्सपेरिमेंट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ तो एक्सपेरिमेंट है ही नहीं, तो अपन ने क्या किया है कि क्या है वही बायस आ गई, मतलब अपना कहीं झुकाव हो गया अलग तरीके से कि अपन ने केसेस तो ठीक है, कंट्रोल पे भी अपन उनको ले लिया अपन ने कि मतलब जो आगे जाके क्या कर सकते हैं, सेम डिजीज कोज कर सकते हैं। आगे आता है एनालाइजर बायस, जो कि एनालाइजर के थ्रू क्या होता है, एरर इंट्रोड्यूस होती है इसके कारण। बेसिकली है क्या ये कि अपने पास जो मतलब डाटा आया केस और कंट्रोल का, मतलब केस और कंट्रोल ग्रुप्स का, तो अब उसको अपन क्या करना है, एनालिसिस करना है, उसकी हाइपोथेसिस आगे बनाएंगे। तो जो एनालिसिस है वो ही गलत है, मतलब एनालाइजर की ही गलती है उसमें। तो उसमें क्या होती है, मतलब मेन एनालाइजर की गलती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एनालाइजर बायस। इसके अलावा बहुत सारे बायस होते हैं, एक होता है इंटरव्यूअर बायस, कहाँ है ये रहा, ठीक है। इंटरव्यूअर बायस क्या मतलब होता है, इंटरव्यूअर डिवोट्स मोर टाइम ऑफ इंटरव्यू विद केसेस एज कम्पेयर टू कंट्रोल। कि इंटरव्यूअर है, जैसे मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ कि आपने मतलब उस चीज़ के बारे में कुछ पूछ रहा हूँ, तो वो ज़्यादा समय किनके बीच बिता रहा है, केसेस के बीच में ज़्यादा समय बिता रहा है कंपेयर टू कंट्रोल्स, जिसके कारण उनको पता लग जाएगा कंट्रोल्स को या मतलब केसेस को कि यार अपन शायद है बीमार या अपने ऊपर ड्रग्स चल रही है और उनके मतलब दूसरे जो कंट्रोल ग्रुप है उनके नहीं चल रही है, या उन्होंने अलग अलग ग्रुप बांट रखा है। तो उससे क्या होगा, जो अपना डाटा आएगा उसमें क्या आ जाएगा, बायस आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इंटरव्यूअर बायस। उसके आगे आता है लीड टाइम बाइस या जीरो टाइम शिफ्ट बाइस, ठीक है, इसको बोलते हैं लीड टाइम बाइस और जीरो टाइम शिफ्ट बाइस। ये क्या है बेसिकली, तो बेसिकली लीड टाइम जो बाइस है या जीरो टाइम शिफ्ट बाइस है उसको क्या कैसे समझते हैं अपन, कि एक जैसे मतलब अपन क्या करते हैं, सर्वाइवल रेट जब अपन पढ़ते हैं कि मान लो यहाँ कोई डिजीज़ का अपन ने क्या है, साइन और सिम्टम्स आए और यहाँ पे अपन ने क्या उसका मतलब डायग्नोस किया, डायग्नोस करने के बाद में ये उसका क्या जो लाइफ टाइम या सर्वाइवल रेट बची, ठीक है। तो अब अपन डायग्नोस अगर यहाँ कर लेंगे तो जो सर्वाइवल रेट है वो बढ़ेगी तो नहीं वैसे, लेकिन अपन ने क्या किया है, बस डायग्नोसिस पहले ही कर लिया, साइन और सिम्टम्स आने से पहले ही, ठीक है। तो ये जो सर्वाइवल रेट है, ठीक है, ये पॉइंट अगर अपन ने मतलब आगे मतलब अपन डायग्नोसिस कब कर रहे हैं, बेसिकली ये डिपेंड्स करता है कि डायग्नोसिस कब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या कर रहा है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, कहाँ गया, ये रहा, कि बैकवर्ड शिफ्ट इन स्टार्टिंग पॉइंट, कि स्टार्टिंग पॉइंट को अपन ने क्या कर दिया, बैकवर्ड कर दिया। उसके कारण क्या है, जो एक्चुअल में जो आना चाहिए ना सर्वाइवल रेट वो नहीं आ पाई, ठीक है। एज बाई प्रोसीजर, ठीक है, स्क्रीनिंग प्रोसीजर के दौरान अगर बैकवर्ड शिफ्ट स्टार्टिंग पॉइंट को बैकवर्ड कर दिया, ठीक है, ओवर एस्टिमेशन करने लगे अपन सर्वाइवल टाइम का, ठीक है, कि सर्वाइवल टाइम पहले इतना था और अब इतना हो गया, जबकि ये एक्चुअल में सर्वाइवल टाइम तो उतना ही रहेगा, ठीक है, सर्वाइवल टाइम तो उतना ही रहेगा, ठीक है। बस अपन ने क्या किया, जो मतलब जो क्या कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं वो पहले कर ली अपन ने, ठीक है, डायग्नोसिस पहले कर लिया, बस इतना सा फर्क है।
अब आता है न्यूमैन बाइस और प्रिविलेंस इंसिडेंस बाइस। ठीक है, ये क्या है बेसिकली, बाइस टू तो मिसिंग और फेटल केसेस की। मान लो अपन बाइस तो कर रहे हैं लेकिन अपने पास वो केसेज ही नहीं है। ठीक है, वो या तो मिसिंग हो गए या मतलब वो मर गए। ठीक है, जिनके ऊपर अपन को स्टडी करनी थी वो आदमी मर गए। ठीक है, या ऐसे केसेज जो क्या कहते हैं माइल्ड और साइलेंट केसेज होते हैं। ठीक है, जिनका साइन और सिम्टम्स आने से पहले लोग क्या करें जांच कराने आते ही नहीं है, तो अपन को कैसे पता लगेगा कि इनके केसेस है या नहीं है। ठीक है, एंड केसेस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन की, शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब केस हुआ और सही भी हो गया और अपन को पता भी नहीं चला। ठीक है, ऑफ एपिसोड फ्रॉम द स्टडी, अगले ने बताया ही नहीं अपन को पेशेंट ने कि उसके क्या आ रखे हैं, तो वो मतलब सिम्टम्स आ रखे। तो प्रिविलेंस इंसिडेंस वाइज बोलते हैं इसको। ठीक है, प्रिविलेंस इंसिडेंट वाइज बोलते हैं जिसमें क्या होता है मिसिंग केसेस भी नहीं है, मतलब मिसिंग केसेस मिलते हैं, मतलब केसेस मिलते ही नहीं है। ठीक है, माइल्ड और साइलेंट केसेस मिलते हैं या शॉर्ट ड्यूरेशन के वाले केसेस मिलते हैं। और सबसे आखिर वाला कौन सा होता है, एप्रीहेंशन बाइस। यस, ठीक है, एप्रीहेंशन बाइस क्या होता है बेसिकली कि इससे बेसिकली मतलब क्या है कि जो नॉर्मल लेवल होता है किसका, ब्लड प्रेशर और पल्स का, वो अल्टर कर देता है किससे, कि कोई पेशेंट आया। ठीक है, एप्रीहेंसिव का मतलब होता है कि वो आगे की चीज़ों को लेकर डर जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि पेशेंट डर जाता है जिसके कारण ब्लड प्रेशर और पल्स सही नहीं आ पाती, उसके कारण था सर्टेन लेवल में अल्टर सिस्टमेटिकली फ्रॉम देयर यूजुअल लेवल्स। ठीक है, यूजुअल लेवल से वो अल्टर कर जाते हैं सिस्टमेटिकली वेन द सब्जेक्ट इज अप्रेंसिव। यानी अप्रेंसिव का मतलब होता है अगर सब्जेक्ट डर जाता है, ठीक है, उसको पता लग जाता है कि अपनी मतलब जांच हो रही है, या फिर नॉर्मली वो क्या होता है थोड़ा घबरा जाता है, तो उसके कारण ये जो नॉर्मल लेवल्स होता है वो क्या हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली गाइस अपन ने आज क्या देखा, ठीक है, अपन ने देखा अपन 22। ठीक है, अब अपन देखते हैं ब्लाइंडिंग। अब अपन देखते हैं ब्लाइंडिंग। बेसिकली तीन चीज़ होती है क्या, ब्लाइंडिंग, रैंडमाइजेशन एंड मैचिंग। ये तीनों चीज़ें क्या होती है, बाइस को कम से कम करने के लिए होती है। ठीक है, ब्लाइंडिंग, रैंडमाइजेशन, मैचिंग हेल्प टू रिड्यूस द बाइस। ठीक है, बाइस को कम करने के लिए क्या की जाती है, हेल्प ली जाती है इन तीनों चीज़ों की। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं ब्लाइंडिंग, मिनिमाइजेस। ठीक है, मिनिमाइजेशन ऑफ बाइस। ठीक है, बाइस को क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, ब्लाइंडिंग प्रिवेंशन सब्जेक्ट और इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम नोइंग एंड ट्रीटमेंट असाइनमेंट। मतलब क्या है कि अपना जो सब्जेक्ट है और जो इन्वेस्टिगेटर है उनको अपन पता ही नहीं लगने देंगे कि ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, कैसे होगा, या मतलब नोइंग द असाइनमेंट और ट्रीटमेंट असाइनमेंट को मतलब उनको पता ही नहीं लगने देंगे। ठीक है, सबसे इसमें तीन टाइप की ब्लाइंडिंग होती है, सिंगल ब्लाइंडिंग, डबल ब्लाइंडिंग एंड ट्रिपल ब्लाइंडिंग। ठीक है, सिंगल ब्लाइंडिंग सब्जेक्ट वाइज में होती है। ठीक है, अपन ने जस्ट ऊपर पहले देखा था, अभी अभी देखा था किसमें, 22 में। उस 22 को दूर करने के लिए सब्जेक्ट वाइज क्या बाइस क्या था कि जो मतलब जो इंसान है या पीपल है वो खुद की गलती के कारण उस सब्जेक्ट के कारण क्या होता है, गलती करता है। एक तो उसमें कौन सा था, रिकॉल बाइस, और ठीक है, तो एक और था ना, तो इनमें सिलेक्शन वाइज। ठीक है, तो सब्जेक्ट्स, स्टडी सब्जेक्ट्स आर अवेयर टू ट्रीटमेंट दे आर रिसीविंग। मतलब उनको अपन पता ही नहीं लगने देंगे कि कौन केस कंट्रोल में, उस केस ग्रुप में है और कौन कंट्रोल ग्रुप में है। ठीक है, सब्जेक्ट को ये पता लगने ही नहीं देंगे, तो उसको बोलते हैं सिंगल ब्लाइंडिंग। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज में होता है ये। ठीक है, मिनिमाइज करने के लिए सब्जेक्ट, स्टडी सब्जेक्ट्स आर नॉट अवेयर ऑफ द ट्रीटमेंट दे आर रिसीविंग। मतलब उस सब्जेक्ट को पता ही नहीं लगना पता कि वो कौन सा ट्रीटमेंट ले रहे हैं या कैसे ले रहे हैं। ठीक है, डबल ब्लाइंडिंग सब्जेक्ट्स, स्टडी सब्जेक्ट एज वेल एज इन्वेस्टिगेटर आर नॉट अवेयर ऑफ द ट्रीटमेंट सब स्टडी सब्जेक्ट आर रिसीविंग। स्टडी सब्जेक्ट को कौन से ट्रीटमेंट मिल रहे हैं वो सब्जेक्ट को तो पता रहता ही नहीं है, खासकर उसके साथ और क्या, जो इन्वेस्टिगेटर उनको भी कुछ पता नहीं रहता उसके बारे में। और ये किस में किया जाता है, सब्जेक्ट वाइज प्लस इन्वेस्टिगेटर वाइज दोनों में किया जाता है। ठीक है, ट्रिपल ब्लाइंडिंग क्या होती है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट मतलब स्टडी सब्जेक्ट इन्वेस्टिगेटर एज वेल एज द एनालाइजर, उसको भी पता नहीं रहता कि कौन सी स्टडी चल रही है या कैसे स्टडी हो रही है या कितने ग्रुप बने हुए हैं, कौन से केस ग्रुप है, कौन से कंट्रोल ग्रुप है, बस उनको स्टडी करके एनालाइज करना होता है। ठीक है, और ये तीनों अपन किसको मिनिमाइज करने में करते हैं, सब्जेक्ट वाइज को, इन्वेस्टिगेटर वाइज और एनालाइजर वाइज, तीनों वाइज को अपन क्या कर सकते हैं, इस ब्लाइंडिंग से कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्लाइंडिंग बेसिकली है क्या, अपन को बाइस को कम करना है। सिंगल ब्लाइंडिंग सब्जेक्ट वाइज के लिए होगी, डबल ब्लाइंडिंग सब्जेक्ट वाइज इन्वेस्टिगेटर वाइज के वाइज के लिए होगी, और ट्रिपल ब्लाइंडिंग किसके लिए होगी, सब्जेक्ट वाइज, इन्वेस्टिगेटर वाइज और एनालाइजर वाइज के लिए। इसी के साथ जो डबल ब्लाइंडिंग है वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली की जाती है, सबसे ज़्यादा यूज़ डबल ब्लाइंडिंग की जाती है, लेकिन आइडियली ट्रिपल ब्लाइंडिंग क्या करनी चाहिए, यूज़ में आनी चाहिए। ठीक है, जिससे क्या बाइस के चांसेस क्या होने चाहिए, कम से कम होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू गाइस, आज का अपना टॉपिक हो गया बाइस और ब्लाइंडिंग। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप सपोर्टिंग।